और वक्त है देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें देखते हैं देश टॉप 10 में। एशिया कप के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। 41 साल के इतिहास में पहली बार दोनों टीम्स के बीच खिताबी जंग होगी। रात 8 बजे से दुबई में मैच। खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान पर भारत का पलड़ा भारी। इस बार एशिया कप में दोनों टीम्स का 2 बार आमना सामना हुआ, दोनों ही बार भारत जीता। T20 में अब तक 15 बार भारत पाकिस्तान का मुकाबला। भारत ने 12 जीते, पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 3 जीत। दुबई में भी भारत का पलड़ा भारी है। फाइनल में भारत की जीत के लिए देश भर में प्रार्थना का दौर शुरू। कानपुर प्रयागराज में क्रिकेट फैंस ने हवन पूजन करके जीत की कामना की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने की संघ की तारीफ। कहा कि पिछले 100 साल से आरएसएस बिना थके राष्ट्रीय सेवा कर रहा है। संघ के लिए राष्ट्रीय सेवा ही सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने दिया स्वदेशी अपनाने का मंत्र। कहा कि स्वदेशी ही आत्मनिर्भर भारत का रास्ता है। देश में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है, जमकर के स्वदेशी खरीदें। पीएम मोदी ने कहा कि गुलामी ने आत्मसम्मान को पहुंचाई थी चोट। 2 अक्टूबर को खादी जरूर खरीदें। यूएन में भारत ने फिर से खोली पाकिस्तान की झूठ की पोल। पहलगाम हमले का जिक्र कर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हमारा पड़ोसी देश आतंकवाद का एपिसेंटर है, वहां पर दिन रात आतंकवाद का गुणगान होता है। मिथुन मनाज बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी की जगह ली है राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष और देवजीत सैकिया बने सचिव। यूपी से जुड़ी आज की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। उपद्रवियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से दी चेतावनी। कहा कि विकास में बाधा बनोगे तो विनाश तय है। यूपी में दंगा करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। योगी बोले, उपद्रवियों के लिए नरक के दरवाजे खुले हैं और शांति फैलाए तो जहन्नुम भेज देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज। बोले कि बच्चों के हाथों में पत्थर देने वालों का इलाज होगा। गजवाए हिंद का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। बरेली में बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। शहर में भारी पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। कल तक इंटरनेट सेवा भी बंद। यूपी में फिर से शुरू हुआ पोस्टर वॉर। आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद लखनऊ में सपा ने लगाई आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर। मुरादाबाद में नाबालिग से रेप के आरोपियों का हाफ एनकाउंटर। महिला पुलिस ने फायरिंग करके भाग रहे बदमाश के पैर में गोली मारकर दबोच लिया। गाजियाबाद के इंद्रापुरा में चोरी के आरोप में पुलिस से मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में गोली लगी। तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद। और अय्या में भी ऑपरेशन लंगड़ा। चेकिंग के दौरान भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा। हत्या और हत्या की कोशिश के मामलों में वांटेड था। हरदोई में मुखबिर की सूचना पर 25,000 की इनामी भैंस चोर का एनकाउंटर। पुलिस की जवाब कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। बलिया में नाबालिग के दरिंदगी करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने पैर में गोली मारकर लंगड़ा किया। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। और अब आपको दिखाते हैं चुनावी राज्य बिहार की खबरें बिहार टॉप 10 में। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हैं। बिहार ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तेजस्वी बोले, भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकार की तिजोरी खाली की है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बम पर बैठा है इस वक्त बिहार। डबल इंजन वाले डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी का अटैक। कहा कि प्रधानमंत्री से चुनावी रिश्वत दिलाई जा रही है। 20 साल में 10,000 रुपए यानी कि एक दिन का 1 रुपया। तेजस्वी के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार। बोले कि तेजस्वी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने अति पिछड़ों के लिए बहुत काम किया है। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 से 5 अक्टूबर को बिहार दौरे पर जाएंगी चुनाव आयोग की टीम। पटना में अधिकारियों के साथ बैठक करके सीईसी ज्ञानेश कुमार। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने की चुनाव अभियान समिति की घोषणा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत 45 नाम शामिल। घुसपैठ को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठों से डेमोग्राफी बदली है। ओम शांति बहुत हुआ, अब ओम क्रांति होगी। जल्द ही यूनेस्को की सूची में शामिल हो सकता है बिहार का महापर्व छठ। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोले, हमारी कोशिश जारी है। मोकामा में 10 एकड़ में बनेगा भव्य तिरुपति मंदिर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके जानकारी दी। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के साथ समझौता हुआ। मोतिहारी में किडनी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत पर बवाल। गुस्साए परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। अस्पताल कर्मियों से मारपीट के बाद डॉक्टर जान बचा करके भागे। अब आपको दिखाने जा रहे हैं बाकी राज्य की खबरें राज्य टॉप 10 में। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी है। थोड़ी देर में कोर्ट का फैसला। आगरा के होटल में दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को पकड़ा है। दिल्ली के नामी इंस्टीट्यूट की 16 छात्राओं ने बाबा पर लगाए हैं यौन शोषण के आरोप।
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ मच गई। अब तक 40 लोगों की मौत, 95 से ज्यादा लोग घायल, कई आईसीयू में भर्ती हैं। करूर भगदड़ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग की गठन, विजय की पार्टी टीवीके के नेताओं पर केस दर्ज हुआ। स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे हैं विजय। मृतकों के परिवार वालों के लिए विजय ने किया 20-20 लाख रुपए का आर्थिक मदद का ऐलान। कहा कि इस घटना मेरे दिल दिमाग के व्यथित है, राज्य सरकार भी 10-10 लाख की मदद देगी। हरियाणा के नूंह में साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ। गांव वालों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, अवैध हथियारों से फायरिंग हुई, 13 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के घर पर चोरी हुई घटना सीसीटीवी में कैद हुई। एफआईआर दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी। मुंबई में कई जगहों पर तेज बारिश हुई, अंधेरी सबवे में पानी भरा, प्रशासन ने एहतियातन सबवे बंद कर दिया। महाराष्ट्र के लातूर में भी मूसलाधार बारिश हुई, जहां पर पानी भर जाने की वजह से बाइक बह गई। गांव वालों ने बाइक सवार की जान बचाई। नासिक में भी सितंबर में सैलाबी आफत, गोदावरी नदी के उफान से बाढ़ जैसे हालात हो गए। घाट पर बने कई मंदिर और दुकानें डूब गए।